तो आज हम पढ़ेंगे AMD। AMD आज हर दूसरा ट्रेडर इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई कहता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ इसकी डिफिनेशन पता है, मार्केट की असली साइकोलॉजी नहीं। क्योंकि मार्केट AMD के बाहर कुछ नहीं करती। हर ब्रेकआउट, हर रिटेस्ट, हर एक्सपेंशन, हर रिवर्सल उसी AMD के अंदर बनता है। बस रिटेल ट्रेडर उसे पहचान नहीं पाते। मार्केट पहले क्वाइटली एक्यूमुलेशन करती है, फिर एक्सपेंशन देती है, रिटेस्ट में लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और दोबारा एक्सपेंशन करती है। लेकिन लोग हर मूव को मैनिपुलेशन समझकर ट्रैप हो जाते हैं। इस वीडियो में हम AMD को रट कर नहीं बल्कि रियल मार्केट स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी साइकोलॉजी के साथ समझेंगे, ताकि आप चार्ट को सिर्फ देखो नहीं, पढ़ना शुरू करो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज AMD का वो सच एक्सपोज होगा जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। मार्केट कैसे पहले ट्रैप बनाती है, फिर इमोशन से खेलती है और आखिर में उसी डायरेक्शन में मूव देती है जहां स्मार्ट मनी चाहती है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक कि मार्केट हाई बनाती है, फिर किसी PY पर आती है, हायर लो बनाती है, उस PY को टैप करके फिर अपसाइड मूव करती है, फिर नीचे आती है, हायर लो बनाती है और किसी PY को टैप करके अपसाइड मूव करती है। क्या ये रियलिटी है? इसको जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे AMD। AMD का फुल फॉर्म होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। AMD में हम सीखेंगे कि रियल में मार्केट ऐसे मूव ही नहीं करती। रियल में मार्केट कैसे मूव करती है? मार्केट केवल चार तरह से मूव करती है। सबसे पहले वो क्या करती है? कंसोलिडेशन। किसी एक रेंज में मूव करना कंसोलिडेशन कहलाता है। ठीक है, एक रेंज में मूव करती रहती है, ये हो गया कंसोलिडेशन। फिर क्या करती है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब करती है? जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है। तो क्यों कर रही होती है? क्योंकि मार्केट के पास इतने ऑर्डर नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट नेक्स्ट मूव दे सके। तो क्या करती है मार्केट? वहां पर रुक जाती है। ऐसा लगता है कि मार्केट रुक गई, एक ही जगह रेंज बाउंड हो जाती है, वहीं पर मूव करना शुरू करती है। क्यों मूव करना शुरू करती है? क्योंकि उसको लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही, उसको पैसा नहीं मिल पा रहा, उसको ऑर्डर नहीं मिल पा रहे, तो वो एक ही जगह मूव कर रही है। अब जब उसको लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही है तो एक जगह मूव कर रही है। अब उसको लिक्विडिटी कब मिलेगी? जब जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो स्मार्ट मनी है, उसके पास प्राइस को ले जाने के लिए जितने ऑर्डर बड़े प्लेयर को चाहिए उतने ऑर्डर हो जाएंगे, तो वो एक साइड में मूव कर देगा। किस साइड में मूव करेगा वो मुझे नहीं पता। एक्सपेंशन अप साइड भी दे सकता है और डाउन साइड भी दे सकता है। ठीक है, डाउन साइड भी दे सकता है, ये मुझे नहीं पता किस साइड मूव करेगा। लेकिन एक रेंज में मार्केट है, तो इससे ये क्लियर है कि मार्केट के पास ऑर्डर इतने नहीं है कि वो किसी साइड मूव कर सके, इसलिए ये एक रेंज में मूव करता है। तो अब एक्सपेंशन किधर देगा, अप साइड देगा कि डाउन साइड देगा, ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि रियल मूव किसे कहते हैं और फेक मूव किसे कहते हैं। अगर आपका बायस अप साइड है, ठीक है, अगर आपका बायस जो है अप साइड है, बायस अप साइड है, अगर आपका बायस अप साइड है और मार्केट अप साइड में एक्सपेंशन दे रहा है, ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया। अगर मार्केट का बायस अप साइड है और मार्केट अप साइड में एक्सपेंशन दे रहा है, किसके साथ में दे रहा है? FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर जब एक्सपेंशन देगा तो FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम यहाँ पर FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। तो ये क्या होगा? आपका रियल मूव। ठीक है, मार्केट एक कंसोलिडेट कर रही है एक जोन में, उसके ऑर्डर कंप्लीट हो गए, मार्केट ने एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG के साथ में एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? रियल मूव होगा। इसी प्रकार से जब मार्केट का बायस अप साइड है और मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है और एक्सपेंशन डाउन साइड दे दे, मतलब अपोजिट साइड एक्सपेंशन दे दे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मैनिपुलेशन या फेक मूव। ठीक है, ये आपका होगा रियल मूव, रियल मूव, और ये होगा आपका फेक मूव, फेक मूव। ओके, जब बायस आपके अप साइड है तो ये रियल मूव होगा और ये फेक मूव होगा। अगर बायस आपके डाउन साइड होते तो आपका यही जो ऊपर वाला मूव है ये फेक मूव हो जाता और ये रियल मूव हो जाता। लेकिन एक्सपेंशन देगा तो ऑर्डर ब्लॉक और FVG इसमें भी क्रिएट होगा, बस ये याद रखना। जिधर भी एक्सपेंशन देगा उधर ऑर्डर ब्लॉक और FVG जरूर बनेंगे। बस तो ये आपको समझ में आ गया। मार्केट एक रेंज में होती है, उसके बाद वो क्या करती है? एक्सपेंशन करती है, जैसे यहाँ आपको चार्ट में दिख रहा है। एक्सपेंशन में रियल मूव कौन सा है और फेक मूव कौन सा है, ये आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? मार्केट जब एक रेंज में मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं?
कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अगर बायस अपसाइड में है, मैं इसमें सारी कंडीशन अपसाइड की ही बताऊंगा, ठीक है, डाउन साइड इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बायस अपसाइड है अगर, तो मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। फिर क्या करती है मार्केट, अगर बायस के साइड में एक्सपेंशन देती है ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ में, तो उसे क्या बोलते हैं, रियल मूव। अगर मार्केट बायस के अपोजिट साइड मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं, फेक मूव, मैनिपुलेशन, ठीक है, इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं जब अपोजिट साइड मूव। इतना आपको मैंने कंफर्म बता दिया है। अब आगे क्या कर सकती है, रिट्रेसमेंट। मार्केट अब बायस अपसाइड है तो मार्केट क्या करेगी, एक्सपेंशन देगी, ओके। बायस है अगर अपसाइड तो क्या करेगी मार्केट, एक्सपेंशन देगी। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनाएगी, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनेगा। फिर क्या करेगी मार्केट, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, ठीक है। मार्केट क्या करेगी यहाँ पर, रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट के बाद रियल एक्सपेंशन करेगी। मार्केट क्या करेगी यहाँ पर, रियल एक्सपेंशन करेगी, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और रियल एक्सपेंशन करेगी। तो आपको मैं बता दूं, ये जो मूव होगा, ये मूव जो होगा आपका, ये होगा एक्सपेंशन मूव। ये जो मूव होगा, ये मूव होगा आपका रिट्रेसमेंट। और ये जो मूव होगा एक्चुअल मूव, जिसे बोलते हैं मेन एक्सपेंशन, ये होगा आपका रियल मूव, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं इसको लिख देता हूँ। ये एक टेम्पलेट बन रही है, आप इसको अच्छी तरह से नोट बना के लिख लीजिएगा। ये टेम्पलेट नंबर 1 है या कंडीशन नंबर 1 है कि मार्केट पहले कंसोलिडेट करेगी, फिर एक्सपेंशन देगी बायस के साइड में। एक्सपेंशन जो होगा उसके साथ में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का निर्माण होना चाहिए। फिर रिट्रेस करेगी, जो ऑर्डर ब्लॉक बना उसको टैप करके फिर रियल मूव करेगी। तो ये टेम्पलेट नंबर 1 हो गया, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 या टेम्पलेट नंबर 1 बायस अपसाइड में है, तो मैं बायस अपसाइड लेकर ही सारी बातें करूंगा एमडी के बारे में, ओके। तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं कि क्या कर सकती है मार्केट जब फेक मूव या मैनिपुलेशन करती है। तब कंडीशन नंबर 2 बता रहे हैं आपको, मार्केट क्या कर रही है, एक जोन में मूव कर रही है, जिसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, ओके। मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट कर रही है। अब मार्केट क्या करती है, अपोजिट साइड, बायस अप साइड थे लेकिन अपोजिट साइड एक एक्सपेंशन कर देती है, ठीक है। अपोजिट साइड जब एक्सपेंशन करती है मार्केट, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी भी होंगे। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनेगा एक्सपेंशन में, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनेगा एक्सपेंशन में। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी ना, जब मार्केट मूव करके यहाँ पर आई थी, मार्केट मूव करते हुए जब यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर एक पीवाई छोड़ दिया था उसने, ठीक है, यहाँ पर एक पीवाई था, ठीक है। तो जब यहाँ कंसोलिडेट करने लगी मार्केट, तो यहाँ का जो एक पीवाई पेंडिंग था नीचे, उसको टैप करने आई। टैप करने क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी जो थी वो मार्केट को मूव कराने के लिए पूरी नहीं थी। तो नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां की ऑर्डर लेने आ गई मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, ऑर्डर लेती है, लिक्विडिटी लेती है। और जब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेती है ना, तो बहुत स्पीड से रिवर्सल करती है। ये क्या करती है, रिवर्सल करती है। मतलब जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट ना देके मार्केट क्या करती है, अप साइड में मूव कर जाती है। अप साइड में मूव करने के बाद फिर यहाँ पर कोई पीवाई होगा, यहाँ पर कोई पीवाई है, मान लो यही पीवाई जो बना, यहीं पर एक पीवाई फिर बन गया होगा। जब इधर मूव किया तो इसको क्या करती है, रिट्रेस करती है, इसको रिट्रेस करती है, फिर रियल मूव करती है। दैट्स इट। ये होता है आपका कंडीशन नंबर 2, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट के बाय सब साइड है, लेकिन अपोजिट साइड इसने एक्सपेंशन दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उससे नीचे एक की लेवल पड़ा हुआ था, नीचे एक लेवल पड़ा हुआ था, नीचे एक पीवाई पड़ा था, जिसको वो टैप करने आती है। टैप करने के बाद वो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। क्यों, क्योंकि बाय सब साइड है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट ना देके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच करती है, नया पीवाई बनाती है, उस पीवाई को टैप करती है और देन मूव करती है, जिसे रियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया रिट्रेसमेंट, ये सॉरी एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल। और इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, और इसको बोलते हैं रियल मूव, ठीक है।
इसको बोलते हैं रियल मूव। तो ये मैं लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका टेम्पलेट नंबर 2 है, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करती है, अपोजिट साइड में एक्सपेंशन देती है, फिर जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनता है उसको ब्रीच करती है, नए ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रियल मूव करती है। दैट्स इट। ये है आपका टेम्पलेट नंबर 2। अब एक कंडीशन और बनती है, कंडीशन नंबर 3 या टेम्पलेट नंबर 3, उसको भी समझ लेते हैं कैसे कैसे वो काम करेगी। आपको मैंने 2 टेम्पलेट बता दी हैं, ये 1 है और ये 2 है। टेम्पलेट नंबर 3 देख लेते हैं। कंडीशन 3 में ये होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, फिर एक्सपेंशन दे देगी, फिर एक प्लेस आएगा यहाँ पर भी वो कंसोलिडेट करेगी। मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, एक्सपेंशन दिया, फिर कंसोलिडेट करने लगी। तो इस कंडीशन में 90% चांस होते हैं कि मार्केट दोबारा रिट्रेस ना करके सीधा एक्सपेंशन दे दे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक बार कंसोलिडेट कर लिया है, एक्सपेंशन दे दिया है, फिर दोबारा कंसोलिडेट करके रिट्रेसमेंट नहीं करेगी, सीधा एक्सपेंशन दे देगी। यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया होंगी, मतलब यहाँ पर रिट्रेस भी करेगी, फिर एक्सपेंशन देगी, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक्सपेंशन देगी, रिट्रेस करेगी, फिर एक्सपेंशन देगी। लेकिन जब एक बार एक्सपेंशन होने के बाद दोबारा कंसोलिडेट करेगी तो रेयर चांस है कि नीचे आए, मार्केट सीधा ऊपर ही मूव कर देती है। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 3 होती है। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देके एएमडी को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि प्राइस कैसे कैसे मूव करता है और कहाँ रुक के कहाँ वापस आता है और फिर से अपनी डेस्टिनेशन तक जाता है। तो आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे, आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो इतना पैदल 14 किलोमीटर पैदल जाने के बाद जब आप यहाँ मान लो पहुंच गए, जाते हैं, यहाँ मान लो पहुंच गए वैष्णो देवी मंदिर के पास। अब यहाँ पर आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते आपको ये पता है कि मंदिर इतनी पास में है, तो आप क्या करेंगे, इस मंदिर पे यहाँ पर आएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर चल देंगे कहाँ पर, जब तक कि बाबा भैरव जी की मंदिर में प्रसाद न चढ़ाओ, जब तक कि क्या होता है, पूजा आपकी अधूरी रहती है। तो आप क्या करोगे, भैरव बाबा के लिए निकल लोगे। भैरव बाबा के लिए निकल लोगे तो आप जब बीच रास्ते में पहुंचोगे, थोड़ा बहुत चलोगे तो आपको क्या लगेगा, यार बहुत थक चुका हूँ, अब चला नहीं जा रहा है, अब आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं। आराम कर लेने के बाद फिर आप थोड़ा सा चले, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिला और आप सोच रहे हैं कि यार लौट चलते हैं, अगली बार आएंगे तब जाएंगे बाबा भैरव। आप यहाँ तक आ गए, बस सोचते हैं नहीं यार लाइफ में और मौका मिले कि ना मिले, अब आए हैं तो जाएंगे मंदिर तक। फिर क्या करते हैं आप, फिर बाबा भैरव जी के लिए आप फिर से निकल पड़ते हैं और एनर्जी के साथ निकलते हैं और इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से प्राइस मूव करता है। मैं आपको 3 कंडीशन इसकी भी बताऊंगा कि प्राइस कैसे कैसे बिहेव करता है जब की लेवल 1 और की लेवल 2 के पास मूव करता है। इसको नाम मैं दे देता हूँ की लेवल 1 एंड लेवल 2। मार्केट में पहली कंडीशन क्या बनेगी, मार्केट यहाँ पर मान लो इस लेवल के पास में मूव कर रहा है, इस लेवल के पास में मार्केट मूव कर रहा है। अब इतना पास में मूव कर रहा है तो आपको पता है कि इस की लेवल को डन करेगा। इस की लेवल को डन करने के बाद मतलब मैनिपुलेट करेगा और की लेवल 2 के लिए ये सीधा निकल जाएगा। एक कंडीशन ये होती है, मैनिपुलेट करके मार्केट सीधा की लेवल 2 के लिए निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करेगा, फिर इस की लेवल को डन करेगा और बीच में आके रुक जाएगा, कंसोलिडेट करने लगेगा। फिर क्या करेगा, जब बीच में कंसोलिडेट करने लगेगा तो ये रिट्रेसमेंट ना करके डायरेक्ट डेस्टिनेशन 2 को हंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि एक बार कंसोलिडेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट होके ये दोबारा हो गया। एक कंडीशन और आती है, एक कंडीशन है ये कि मार्केट इस की लेवल को डन करे और सीधा ऊपर जाता जाए। ठीक है, और इस की लेवल 2 के पास पहुंच के कंसोलिडेट करने लगे, कंसोलिडेट करने लगे। तो ये नहीं कि मार्केट यहाँ से वापस आ जाएगा, मार्केट इस की लेवल को मैनिपुलेट करेगा, मतलब मैनिपुलेशन करेगा और फिर नीचे फॉल कर जाएगा। दैट्स इट। ये 3 कंडीशन मार्केट में बनती है। एक कंडीशन और है कि मार्केट मान लो आपने जब मार्केट देखा तो मार्केट बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, तो अब आप ये कंसोलिडेट बीच में कर रहा था तो मार्केट यहाँ नीचे किसी पीवाई पे आएगा, इस पीवाई को डन करेगा, फिर एक्सपेंशन देगा और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगेगा और फिर लास्ट में ये लिक्विडिटी हंट कर। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ट्रेड कहाँ नहीं करना होता है अपने। ये प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा
करना है। अपने को ट्रेड कभी भी कंसोलिडेशन जोन में नहीं करना होता, अवॉइड करना है। इस जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ना बाई करना है ना सेल करना है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अपने को नहीं पता किधर मूव जाएगा, ठीक है। तो अपने को कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड नहीं करना होता। दूसरी बात, ट्रेड करना कहाँ होता है, मैं बताता हूँ ना। ट्रेड कहाँ करना होता है, कहाँ पर एंट्री करनी होती है। अगर प्राइस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है सपोज दैट हमारे बायस है अपसाइड। बायस अपसाइड है। मार्केट ने क्या किया, ये एक्सपेंशन किया। किसके थ्रू किया, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के थ्रू, ठीक है। मार्केट ने एक्सपेंशन किया ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी के थ्रू एक्सपेंशन किया। अब इस एक्सपेंशन में भी हमें एंट्री नहीं करना है, ओके। एक्सपेंशन में भी हमें एंट्री नहीं करना। हमें एंट्री कहाँ करना है, जब प्राइस यहाँ पर आके इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करेगी, यहाँ पर हमारी होगी एंट्री और टारगेट होगा हमारा की लेवल 2। दैट्स इट। ये अपना है की लेवल 2 और यहाँ पर होगा अपना की लेवल 1। ये है अपना मान लो की लेवल 1। तो ये हो गई आपकी क्या, कंडीशन नंबर 1। आप यहाँ पर एंट्री करोगे, आप यहाँ पर इसको लॉन्ग करोगे, स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा बफर देके, और टारगेट आपका लिक्विडिटी 1:3 से कम अपना टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एंट्री होगा सेटअप नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के थ्रू। अब कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 में क्या होगा, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, बायस के अगेंस्ट जाके मैनिपुलेट किया। नीचे की लेवल था, एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, उसको टैप किया और अपसाइड मूव कर गया। अपसाइड मूव करने पे उसने रिटेस्ट किया अपने ऑर्डर ब्लॉक को, लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक को जो बना था, और की लेवल 2 को डन कर दिया। तो हमारी इसमें एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री उसमें जब मार्केट इस पीवाई को टैप करेगा ना, उस टाइम हमारी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंशन बहुत स्पीड से देगा। तो इस तरह से आपका सेटअप नंबर 2 बन जाता है। तो आपको ये दो सेटअप बहुत ही अच्छे एएमडी में मिलते हैं, जो अच्छी अच्छी ट्रेड आपको दे सकते हैं। अब हम आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाएंगे दोनों सेटअप के। तो अभी हम 1 घंटे के चार्ट पर हैं गोल्ड के। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया है, ये जोन है जो, ये पूरा जोन है जो, ये क्या है, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद क्या किया प्राइस ने, क्या किया, ये एक्सपेंशन किया, ठीक है। ये एक्सपेंशन किया, और एक्सपेंशन कैसे किया, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के साथ में। देख लीजिए ये क्या है, कंसोलिडेशन है। ये इतना जो है कंसोलिडेशन का फेस है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने किया एक्सपेंशन। ये क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बन गया इसमें, ये हो गया आपका एक्सपेंशन। फिर मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट। ये रहा आपका रीटेस्ट। ये मार्केट ने रीटेस्ट किया, किस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया प्राइस ने। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, और फिर क्या किया, एक्सपेंशन। ये पार्ट है जो आपका, यहाँ आपकी एंट्री होगी ऑर्डर ब्लॉक के टैप पे, और ये आपका हो गया एक्सपेंशन। ओके, तो आपको क्लियर समझ में आ गया, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रीटेस्ट, रियल एक्सपेंशन। दैट्स इट। हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, ये आपका कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन फिर एक्सपेंशन हुआ, प्राइस एक्सपेंशन पे ऑर्डर ब्लॉक बना, रिटेस्ट किया, और हमारी एंट्री हो जाएगी इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप पर, और स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा सा बफर देके, और टारगेट 1:3, 1:3 लेंगे। आपका जितना मन हो उतना ले सकते हो, मैं 1:3 मोस्टली टारगेट रखता हूँ। ये आपका टारगेट 1:3 हिट हो गया। ओके, तो ये आपका फर्स्ट सेटअप था, फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सेटअप नंबर 1 का। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। ओके, कंसोलिडेट करने के बाद ये क्या किया, एक्सपेंशन दिया। ये पूरा एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद क्या किया, रियल मूव दिया। ओके, ये आपका हो गया रियल मूव। जब मार्केट ने एक्सपेंशन किया था तो वहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना था क्या, यस श्योर, ऑर्डर ब्लॉक बना था। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पीवाई हो जाएगा, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप और मूव कर गया, रियल मूव दे दिया। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, हमारी एंट्री होगी, लॉन्ग करेंगे हम इसको, एंट्री होगी यहाँ पर, और स्टॉप लॉस होगा हमारा जस्ट स्विंग के नीचे। ये आपकी स्विंग है, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 1:3, 1:4-5 जितना लेना चाहो ले सकते हो। 1:3 मिनिमम टारगेट लेंगे। दैट्स इट। तो ये आपको 15 मिनट पे एक एग्जांपल दिखा दिया। 15 मिनट पे सेटअप बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन आप 1 घंटे और 15 मिनट पे ट्रेड ले सकते हो,
नो इशू। एक 15 मिनट पे और सेटअप है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैनुपुलेशन का सेटअप है वो। सेटअप नंबर 2 है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप नंबर 2 बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या कंसोलिडेट किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद आपको क्या बोला था, एक नीचे पीवाई पेंडिंग होगा। ये रहा पीवाई पेंडिंग, ठीक है। ये पीवाई तो आपका जो है वो पेंडिंग था। इस पीवाई को मार्केट टैप करती है, आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी लॉन्ग की। मैंने क्या बोला था, सेटअप नंबर 2 में आपको डायरेक्ट एंट्री करनी होती है। सेटअप नंबर 2 में आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है, स्टॉप लॉसेस पीवाई के नीचे और टारगेट 1:3। देख लो आप कितना टारगेट ले सकते हो, जितना आप ले सकते हो ले लो। 1:, कितना गया ये, 1:17 के अप्रोक्सीमेट गया है। लेकिन मैं आपको रूल नहीं तोड़ने के लिए बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा 1:3 लो, अपना दिन का ट्रेड क्लोज करो बस। 1:3 लेके निकल जाओ, दैट्स इट। 1:3 लो और निकल जाओ। 1 आवर पे चलते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दिया, 2 सेटअप नंबर 1 के और एक सेटअप नंबर 2 का। ओके, और देख लेते हैं टाइम फ्रेम 1 आवर। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर ये एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद रियल मूव दिया ये, ठीक है। जब एक्सपेंशन कर रहा था तो उस टाइम ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए, दैट्स इट। वहां उस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री होगी और टारगेट 1:3 होगा। तो लॉन्ग करते हैं इसको। ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा बफर देके और टारगेट 1:3 मिल गया अपने को, ठीक है। सेटअप नंबर 1, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन के बाद एफवीजी को रिटेस्ट कर रहा है और रियल मूव दे रहा है। हमारी एंट्री होगी एफवीजी के टैप होने पर और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे टारगेट 1:3, जो कि टारगेट हमारा हिट हो गया 1:3। एक एग्जाम्पल आपको सेलिंग का भी दे देते हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, पूरा जोन कंसोलिडेशन का है। फिर ये आपका एक्सपेंशन हुआ, ये आपका मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन किया, और ये एक्सपेंशन है पूरा। और फिर मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट है, और देन रियल मूव, ये आपका हो गया रियल मूव। ओके, तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री होगी, शॉर्ट करेंगे हम इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने पे। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया है, मार्केट ने एफवीजी को लिया है, नो इश्यू। हम इस पीवाई को मार करेंगे और पीवाई के टैप होने पे हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट हमारा होगा 1:3 और स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर। तो इस तरह से आपका 1:7 का ये टारगेट हो रहा है, लेकिन हम 1:3 ही लेंगे बस। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेलिंग का सेटअप एक है, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद आपका ये हो गया एक्सपेंशन, ये हो गया रिटेस्ट। रिटेस्ट हमारा कहाँ होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई, आपने इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया और टारगेट 1:3, स्टॉप लॉस इसके ऊपर 1:3 आपका कंप्लीट हो गया। 2 सेलिंग के सेटअप बता दिए हमने। जिसमें मैनुपुलेशन होता है ना, वो सेटअप दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। फिर क्या करता है, एक्सपेंशन देता है डाउन साइड। डाउन साइड एक्सपेंशन क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेटअप नंबर 2 है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है। आप क्या करोगे, इस मैनुपुलेशन पे ही एंट्री लोगे, क्योंकि बायस अपसाइड के हैं। और यहाँ पर हमने सेटअप नंबर 2 में बता रखा था कि जब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तभी एंट्री होगी हमारी, और स्टॉप लॉस होगा हमारा इस पीवाई के नीचे और टारगेट 1:3। 1:3 तो हमारा यहीं पर हो गया। ओके, 1:3 तो यहीं कहीं हो गया। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि मार्केट जब एक बार कंसोलिडेशन करके मूव कर जाता है तो दोबारा रिटेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखिए वही कंडीशन हुई है। आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था आप डायरेक्ट यहाँ एंट्री ले सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पता था कि मार्केट ने एक्यूमुलेशन कर दिया है, मैनिपुलेशन कर दिया है। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ डायरेक्ट आपकी एंट्री होती, स्टॉप लॉस इसके नीचे होता। ऐसे जब ब्रेकआउट करता ना, पहली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती, तो इस पहली कैंडल पे ही आपकी एंट्री हो जाती। ये कौन सी कंडीशन है, जब मार्केट एक बार कंसोलिडेट कर चुका हो, उसके बाद दोबारा कंसोलिडेट कर रहा हो, तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे, और टारगेट 1:3, टारगेट आपका 1:3। तो आपको मैंने सेटअप नंबर 2 भी बता दिया और कंडीशन नंबर 3 भी बता दिया। मतलब तीनों एग्जाम्पल हमने दे दी, सेटअप नंबर 1, सेटअप नंबर 2, सेटअप नंबर 3, जिसमें सेटअप नंबर 3 की जो कंडीशन थी वो एक बार एक्यूमुलेशन होकर मैनिपुलेशन हो जाता है या रिटेस्ट हो जाता है, उसके बाद दोबारा मार्केट रिटेस्ट नहीं करती, चीजें एक्यूमुलेट करती है और मूव कर जाती है। तो ये सेटअप नंबर 3 था। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है। ये आपने क्या किया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन दिया।
एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर रही है। कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर रही है? ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिटेस्ट किया। इस रिटेस्ट पे हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ये रहा आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करेंगे और टारगेट हमारा 1:3। ये आपका स्टॉप लॉस और ये टारगेट 1:3। और देख लेते हैं मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद ये किया एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे और टारगेट 1:3, जो कि मार्केट ने हमको बहुत ही आराम से दे दिया। 1:3 बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। बस आपको बायस पढ़ना पड़ेगा। बायस भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी लिक्विडिटी बाकी है पढ़ाना। बायस पढ़ा दूंगा तो आपको ये सेटअप बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है? पूरा ये जोन क्या है? कंसोलिडेट किया। ठीक है, मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन किया। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, ये सेटअप नंबर 2 बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्या किया? टैप किया। इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने पे हम एंट्री करेंगे, थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3। 1:3 हमें मिल गया। अब कंडीशन नंबर जो 3 हमने बताई थी आपको, यहाँ पर है। देखो मैंने बोला था एक बार कंसोलिडेशन होके रिटेस्ट होके एक्सपेंशन हो जाएगा तो दोबारा जब कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट डायरेक्ट चली जाएगी ऊपर, नीचे रिटेस्ट करने नहीं आएगी। तो आपका यहाँ पर फिर से एक बार एंट्री हो जाता और टारगेट 1:3, स्टॉप लॉस इस एक्यूमुलेशन जोन के नीचे और टारगेट आपका 1:2। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। टारगेट तो हो गया 1:3। ओके, टारगेट 1:3 हो गया। मार्केट में सबसे ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत होती है और साइकोलॉजी सही रहने की जरूरत होती है। ये नहीं आप दिन भर आओ और दिन भर सोचो कि हम दिन भर बैठ के ट्रेड करेंगे, सारे मूव कैप्चर करेंगे। ये नहीं होता। आप एक सेशन डिसाइड करो कि आप एशियन सेशन ट्रेड करोगे, लंदन सेशन ट्रेड करोगे या न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करोगे। एक सेशन ट्रेड करना होता है, कम से कम 4 घंटे ट्रेड करनी होती है। बस इससे ज्यादा टाइम मत। ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ के दूसरा काम करना होता है। बस दिन में 2 ट्रेड करनी होती है बस। इंट्राडे ट्रेडर को सेटअप मिल गया तो कर ली, नहीं मिला तो नहीं। जरूरी नहीं कि करनी ही करनी है। तो पेशेंस और साइकोलॉजी का गेम है पूरा ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।